टीना मॉरिस की एक पोयम आपको मैंने समझाई थी ट्री, जिसमें नेचर कंजर्वेशन के बारे में बताएगा, ट्री के बारे में बताएगा। आज हम उसके ऑब्जेक्टिव्स और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और इसी वीडियो के लिंक में आपके जिससे पहले की जो इस ट्री के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आपके इस डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पहला क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्टिव, इसके बाद हम 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे और बाकी के क्वेश्चन आंसर और ये पोएम जो लाइन बाय लाइन मैंने एक्सप्लेन की है, ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए, हु डिड नॉट टेल अस दैट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज, व्हाट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज। किन लोगों ने हमें बताया नहीं कि पेड़ों के बिना किस तरह का जीवन होगा। तो लोगों ने, पुराने जो लोग हैं वो पेड़ काटते, एक सिचुएशन इमेजिन की यहाँ से। एंड नाउ कि अब हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, प्लास्टिक बहुत सारा हो गया दुनिया में, तो प्लास्टिक इकट्ठा कर रहे हैं और उससे पेड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और पुराने जो लोग हैं, दे डिड नॉट टेल अस, उन्होंने हमें बताया ही नहीं दैट व्हाट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज, कि पेड़ नहीं रहेंगे तो पेड़ों के बिना जीवन कैसा होगा, दुनिया कैसी रहेगी। ये पुराने लोगों ने, दे डिड नॉट टेल अस, उन्होंने हमें बताया ही नहीं। तो पीपल इसमें ऑप्शन लगाएंगे, हु डिड नॉट टेल अस दैट व्हाट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज। तो पीपल डिड नॉट टेल अस दैट व्हाट इट वुड बी विदाउट ट्रीज, व्हाट इट वुड बी लाइक विदाउट ट्रीज। बिना पेड़ों के कैसा क्या रहेगा, कैसा दुनिया रहेगी, ये लोगों ने हमें नहीं बताया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाइलिंग रबिश। यहाँ पे देखो, व्हाट इज़ द पर्पस, पर्पस का अर्थ होता है उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, पाइलिंग रबिश, कचरे का ढेर लगाने का उद्देश्य क्या है। यहाँ पे देखो इस लाइन में आपको आंसर मिलेगा, एंड नाउ वी पाइल रबिश ऑन रबिश। अब हम कचरे के ऊपर कचरा इकट्ठा करते जा रहे हैं इन डस्टी लैंडस्केप। कहाँ इकट्ठा कर रहे हैं, धूल भरी जगहों पर। स्ट्रगलिंग, हम कोशिश कर रहे हैं, क्या स्ट्रगलिंग कर रहे हैं, क्या कोशिश कर रहे हैं, क्या संघर्ष कर रहे हैं, टू क्रिएट अ ट्री, एक पेड़ बनाने का। तो टू क्रिएट अ ट्री, पेड़ बनाने के लिए ही पाइल रबिश ऑन रबिश, पेड़ बनाने के लिए हम कचरे के ऊपर कचरा इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो आंसर में ये आएगा टू क्रिएट अ ट्री, टू क्रिएट अ ट्री। वाई, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पाइलिंग रबिश, रबिश इकट्ठा करने, कचरा इकट्ठा करने का उद्देश्य क्या है, टू क्रिएट अ ट्री। अगला क्वेश्चन, थर्ड वाला ऑब्जेक्टिव, व्हाट डज द पोएट वेट इन वैन, व्हाट डज द पोएट वेट इन वैन। वेट इन वैन का अर्थ होता है, यहाँ पे देखो, वेट इन वैन, वेट इन वैन का अर्थ होता है फालतू में ही इंतजार करना, व्यर्थ में प्रतीक्षा करना। तो किस लिए, कवि किस लिए फालतू या किस बात के लिए व्यर्थ में ही प्रतीक्षा कर रहा है। तो आंसर देखो, स्लो अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स। प्लास्टिक की वजह से उसने पूरे नेचुरल पेड़ तो खत्म हो गए, प्राकृतिक पेड़ तो खत्म हो गए, वो प्लास्टिक को इकट्ठा करके पेड़ बना चुका और उन पेड़ों में वो चाह रहा है कि ये जो कलियां मैंने बनाई है प्लास्टिक की, वो शायद खिल जाएं। तो कलियों के खिलने के लिए, स्लो अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स, धीरे धीरे कलियों के खिलने या खुलने की वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। और वो भी क्या, इन वैन, व्यर्थ में, क्योंकि प्लास्टिक का पेड़ की जो कलियां रहेंगी वो खिलेंगी थोड़ी, प्राकृतिक पेड़ होता तो खिल सकती थी। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वेट इन वैन, इसका अर्थ कर देंगे आपकी स्लो अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स, इसका अर्थ होगा स्लो अनफर्लिंग ऑफ बर्ड्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट गिव्स कलर टू द ट्विग्स इन द पोएम ट्री। इस पोएम में टहनियों को कलर कौन सी चीज़ देती है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, कहाँ गया, एंड द प्लास्टिक लीव्स, प्लास्टिक लीव्स लैंड कलर टू द ट्विग्स। यहाँ पे देखिए, प्लास्टिक लीव्स, मैं पोएम इसलिए करवा रहा हूँ आपको क्योंकि पोएम समझ चुके आप। जिसने नहीं समझी वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पोएम की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, देख लीजिएगा। तो प्लास्टिक, ये लिखा, प्लास्टिक लीव्स लैंड कलर टू द ट्विग्स। लैंड मतलब देना या उनमें डालना, एक तरह से लैंड मतलब उधार देना भी होता है, लैंड मतलब यहाँ पे देना। तो प्लास्टिक की जो पत्तियां हैं, प्लास्टिक का पेड़ बनाया और प्लास्टिक की उनमें पत्तियां डाली, वही उन टहनियों को, ट्विग्स का मतलब होता है टहनियाँ, टहनियों को कलर दे रही, हरा कलर दे रही। टहनियाँ हरी इस वजह से हो रही क्योंकि हमने उस प्लास्टिक के पेड़ में प्लास्टिक की पत्तियां लगाई। तो प्लास्टिक लीव्स इसका आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, नेम द पोएट ऑफ द पोएम ट्री। ट्री के पोएट कौन है, वो है पोएटेस टीना मॉरिस। टीना मॉरिस इसकी पोएट है। शॉर्ट आंसर टाइप के 7 क्वेश्चन हैं, मैं आपको समझाता हूँ 7 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन के बाद आप देखिए शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन, व्हाट विल बी द रिजल्ट, परिणाम क्या होगा, इफ, यदि द ट्रीज आर नॉट टेकन केयर ऑफ, यदि पेड़ों का ध्यान ना रखा जाए तो परिणाम क्या होगा,
ह्यूमन लाइफ विल बी इंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड बना है डेंजर और इन से। डेंजर का अर्थ होता है खतरा और इंडेंजर का अर्थ होता है खतरे में पड़ जाना, और इंडेंजर्ड मतलब खतरे में पड़ जाएगा। ह्यूमन लाइफ मानव जीवन विल बी इंडेंजर्ड, मानव जीवन खतरे में आ जाएगा इफ यदि द ट्रीज आर नॉट केयर्ड ऑफ, यदि पेड़ों का ध्यान ना रखा जाए तो मानव जीवन खतरे में आ जाए। इंडेंजर्ड अच्छा वर्ड है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन बाय, कवि का क्या मतलब है किससे, इससे। विस्परिंग ऑफ लीव्स वुड गो साइलेंट, पत्तियों की जो फुसफुसाहट है, पत्तियों की जो विस्परिंग है, जो आवाज़ है पत्तियों की, वो साइलेंट हो जाएगी। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि विस्परिंग ऑफ लीव्स वुड बी साइलेंट, पत्तियों की जो फुसफुसाहट है, पत्तियों की सरसराहट है, वो साइलेंट हो जाएगी, वो बिल्कुल मौन हो जाएगी। इसका अर्थ ये है, मीन्स इसका ये मतलब है द डेथ ऑफ द ट्रीज, पेड़ों की मृत्यु हो जाएगी एक तरह से। क्यों, क्योंकि द विस्परिंग जो सरसराहट जो आवाज़ होती है ऑफ द ट्रीज विल बी हर्ड नो मोर, जो विस्परिंग है, जो आवाज़ है, सरसराहट है, जो पत्तियों की आवाज़ है, वो अब आगे नहीं सुनी जाएगी। विच इज़, जो कि होती है किसकी वजह से, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू, ड्यू टू का अर्थ होता है की वजह से, किसकी वजह से, द फ्लटरिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों में जो स्वीट साउंड, जो मधुर ध्वनि, जो आवाज़ आती है, विस्परिंग, जो सरसराहट रहती है, किस वजह से होते हैं, फ्लटरिंग ऑफ लीव्स। फ्लटर, फ्लटर का अर्थ होता है फड़फड़ाना, हवा में फड़फड़ाती ना कोई सी चीज़, उसको फ्लटर बोलते हैं। फ्लटरिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों की जो फड़फड़ाहट होती है उसकी वजह से क्या होता है, विस्परिंग ऑफ ट्रीज, जो पेड़ रहते हैं वो विस्पर करते, बातें करते, एक तरह से फुसफुसाते हैं, वो नहीं सुनी जाएगी। कॉज्ड, क्यों, क्योंकि वो किस वजह से होता है, कॉज्ड बाय द विंड, विंड की वजह से जो पत्तियां फ्लटर करती है, फड़फड़ाती है, उस वजह से विस्परिंग होती है एक तरह से। विस्परिंग का अर्थ होता है आवाज़, फुसफुसाहट, पत्तियों की आवाज़ या पेड़ों की आवाज़ एक तरह से, वो नहीं सुनी जा सकी। तो इस लाइन का ये मतलब है। अगला क्वेश्चन, वेयर डज द पोएट, कहाँ पर कवि, पाइल रबिश अपॉन रबिश, रबिश का अर्थ होता कचरा, कचरे के ऊपर कचरा इकट्ठा करना, पाइल का अर्थ होता ढेर लगाना। पोएट या हमारा जो कवि है जिसने पोयम लिखी, वो कहाँ पर कचरे के ऊपर कचरा इकट्ठा किए जा रहा है, तो आंसर में लिखेंगे द पोएट पाइल्स रबिश अपॉन रबिश, कवि जो है वो कचरे के ऊपर कचरा इकट्ठा कर रहा है, कहाँ पे, इन अ डस्टी लैंडस्केप। लैंडस्केप का अर्थ होता है भूमि, और कैसी भूमि, जो कि बिल्कुल डस्टी है, धूल भरी है, जहाँ पे पेड़ बिल्कुल भी नहीं है, एक पौधा है, छोटा सा पौधा है, छोटी सी कली है, छोटा सा कुछ भी ऐसा नेचुरल नहीं है, वो क्या है, बिल्कुल डस्टी हो गया, धूल भरी जगह, धूल भरी भूमि पर क्या कर रहा है, पाइल्स रबिश अपॉन रबिश, कचरे के ऊपर कचरा इकट्ठा कर रहा है। और कचरा क्या है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक इकट्ठा किया जा रहा है, कभी क्यों किया जा रहा है, टू क्रिएट अ ट्री, ताकि वह एक पेड़ बना पाए। अगला क्वेश्चन, हाउ डज द ट्री क्रिएटेड बाय मैन लुक लाइक, वो जो कवि, वो जो मैन मतलब होता है व्यक्ति या इंसान, इंसान के द्वारा जो पेड़ बनाया जाएगा, प्लास्टिक अब इतना सारे इकट्ठा हो रहा है, प्लास्टिक की वजह से जो पेड़ बनाएंगे, प्लास्टिक से जो पेड़ बनाएंगे वो लुक लाइक, वो किसकी तरह, लाइक मतलब होता है के जैसा, किसके जैसा दिखेगा। हाउ डज द ट्री क्रिएटेड बाय मैन लुक लाइक, इंसान के द्वारा प्लास्टिक से जो पेड़ बनाया जाएगा वो किसकी तरह दिखेगा, तो मैन क्रिएटेड ट्री, इंसान के द्वारा बनाया गया पेड़, लुक्स लाइक अ रियल ट्री, वो दिखेगा तो एक रियल पेड़ की तरह, बट लेकिन इट कैन नॉट ब्लॉसम, ब्लॉसम का अर्थ होता है खिलना, बढ़ना, पेड़ बढ़ता है, खिलता है, फूल आना, कलियां आना, फल लगना, इसको बोलते हैं ब्लॉसम, खिलना। तो वो जो मैन क्रिएटेड ट्री है वो क्या है, लुक्स लाइक अ रियल ट्री, वो एक असली पेड़ की तरह दिखेगा, नेचुरल ट्री जो प्राकृतिक पेड़ रहता है उसकी तरह दिखेगा, बट लेकिन इट कैन नॉट ब्लॉसम, लेकिन ये खिल नहीं पाएगा, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ एन आर्टिफिशियल ट्री, क्योंकि वो कृत्रिम पेड़ रहेगा, मानव निर्मित पेड़ रहेगा, प्राकृतिक पेड़ नहीं रहेगा। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उनके होने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो 3 क्वेश्चन भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि व्हाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है, दैट द ट्री इन द ट्री इज नॉट स्टिर्ड, स्टिर्ड का अर्थ होता है, थर्ड फॉर्म में स्टिर, स्टिर का अर्थ होता है हिलना, इसका अपोजिट होता है स्टिल, ये जो स्टिर है ना, स्टिर का अपोजिट होता है स्टिल, स्टिल मतलब होता है स्थिर, और स्टिर का मतलब होता है हिलना डुलना,
ठीक है, हिलता डुलता हुआ। वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है दैट ट्री इज नॉट स्टिर्ड, कि जो पेड़ है वो बिल्कुल नहीं हिला है। डिस्पाइट ऑफ, डिस्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद भी, किसके बावजूद, ऑल एफर्ट्स, कितना भी व्यक्ति ने प्रयास कर लिया, व्यक्ति ने जो पेड़ बनाया प्लास्टिक की वजह से बहुत कुछ प्रयास कर लिया, उन सारे प्रयासों के बावजूद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स, सारे प्रयासों के बावजूद भी, वाई डू यू थिंक, आपको ऐसा क्यों लगता है द ट्री इज नॉट स्टिर्ड, क्यों पेड़ क्यों नहीं हिला। तो सिंपल सा जवाब लिखेंगे द ट्री डज नॉट स्टिर, वो पेड़ हिलता ही नहीं है, हिल ही नहीं सकता। क्यों, बिकॉज, क्योंकि इट इज़ एन आर्टिफिशियल ट्री, वो एक कृत्रिम पेड़ है, नेचुरल पेड़ नहीं है। नेचुरल पेड़ होता तो खिलता हिलता, ठीक है, फूल आते, पत्तियाँ आती, बढ़ता, ठीक है, लेकिन वो हिल ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल कृत्रिम पेड़ है, मानव निर्मित। अगला क्वेश्चन, हाउ डू द ट्री सिंग, पेड़ जो रहते हो पेड़ कैसे गाते हैं। तो पेड़ गाते किस तरह, जब हवा चलती है और पत्तियां उसकी हिलती है तो पेड़ गाते हैं। देखो ये लिखा है, व्हेन द वाइंड ब्लोज, जब हवा चलती है, द लीव्स, जो पत्तियां रहती है, एंड द ब्रांचेस, ब्रांचेस का अर्थ होता है शाखाएं, जो पत्तियां रहती है और जो शाखाएं रहती है, मूव, वो हिलती है। जब हवा चलती है पत्ती और शाखाएं हिलती है, एंड प्रोड्यूस, और जब वो हिलती है तो वो उत्पन्न करती किसको, साउंड, एक आवाज़ को, एक मधुर ध्वनि को उत्पन्न करती है, विच, जो कि लुक्स लाइक, जो कि इस तरह दिखता है, किस तरह, सिंगिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों के गाने की तरह ये पेड़ गा रहे हैं, ऐसा दिखता है। लुक का अर्थ होता दिखना। 7वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन द वर्ड वियरी, वियरी शब्द आया था, कहाँ आया था, इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम। पोएम जो मैंने आपको समझाई थी उसमें वियरी शब्द आया था, तो वियरी शब्द को आपको एक्सप्लेन करना, समझाना कि वियरी शब्द क्या है। तो देखो शाब्दिक अर्थ देखा जाए, लिटरल मीनिंग, तो वियरी मीन्स, वियरी का मतलब होता है फैटिग्ड एंड टायर्ड। फैटिग्ड का अर्थ होता है थक जाना, थका हुआ, कुछ मेहनत की अपन ने उससे थक गए। और टायर्ड मतलब भी थका हुआ होता है, लेकिन वो कंडीशन, थक गया वो कंडीशन। और किसी काम से हम जो थक रहे हैं, काम किया ख़त्म, थक गए, वो भी टायर्ड। इसका एक और अर्थ होता है टायर्ड का वाव, ठीक है, ऊब जाना, पक जाना, परेशान हो जाना, बोर हो जाना, ठीक है। फैटिग्ड एंड टायर्ड, वियरी का वैसे तो मतलब होता है थका हुआ, बट लेकिन इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम, जो पोएम मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो पोएम की लिंक है, देख लीजिएगा। उस पोएम के लास्ट स्टेंजा में इस वियरी का मतलब है, इट मीन्स, इसका ये मतलब है आर्टिफिशियल ट्री। वियरी शब्द, वियरी ट्री का मतलब है आर्टिफिशियल ट्री, विच विल नॉट मूव, जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा, जो कि बढ़ेगा नहीं, ब्लॉसम नहीं होगा, ये सब इसका मतलब है। ये मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट करा दिया। इससे पहले के अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखे तो लिंक में, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है इस वीडियो के, उसमें देख लीजिएगा। या फिर आप यूजी सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें सारे वीडियो मिल जाएंगे। बाकी ये डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इससे पहले जो पढ़ाया है ट्री के बारे में, ठीक है, टीना मोरिस की जो पोएम पढ़ाई है उसकी समरी भी दी है डिस्क्रिप्शन में, और वो पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अगला मैं फिर वीडियो लेके आऊँगा, कोई सी पोएम या चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा। अच्छा लगा तो लाइक करने के साथ ही लोगों को शेयर भी कीजिएगा। नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।